अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10D का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर जो है वो 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई है और नीचे एक फिगर भी बनी हुई है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद जो है हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए इसको रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन दी गिवन फिगर, यानी वो आपको कह रहे हैं कि इस नीचे दी गई फिगर में ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो आपको जो इस नीचे दी गई फिगर में जो कि एक सर्कल है, इसमें आपको जो ये ए बी लाइन सेगमेंट नजर आ रही है, ये ए बी बेसिकली क्या है, कॉर्ड है। किसकी? इस सर्कल की। अब कॉर्ड के डेफिनेशन में आपको पहले भी बता चुका हूं, कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट को बोलते हैं जो किसी सर्कल के ऊपर मौजूद या आप कह लें किसी सर्कल की बाउंड्री पे मौजूद दो डिफरेंट पॉइंट्स को आपस में मिलाती है। तो ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल की बाउंड्री पे दो डिफरेंट पॉइंट्स को आपस में मिलाए, उसी लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड बोलते हैं। तो आप देखिए इस सर्कल पे एक पॉइंट ए मौजूद है यहां पर और एक पॉइंट बी मौजूद है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाया गया एक लाइन सेगमेंट के जरिए और इसका नाम रखा गया ए बी। तो ये ए बी जो है बेसिकली क्या है, कॉर्ड है, क्योंकि ये सर्कल पे मौजूद दो डिफरेंट पॉइंट्स को आपस में मिला रही है। आगे लिखा हुआ विद सेंटर ओ, वो कह रहे हैं कि इस सर्कल का जो सेंटर है ना वो ओ है। आप देख सकते हैं इस सर्कल के बिल्कुल सेंटर पे एक पॉइंट लगाया गया है और उसके ऊपर ओ लिख दिया गया है, जिससे मुराद है कि यहां पर करके इस सर्कल का क्या बनता है, सेंटर बनता है। आगे रीड करें तो आगे लिखा हुआ है कि ओसी लाइन सेगमेंट जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी कॉर्ड के। अब ये जो बीच में सिंबल बना हुआ है इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। ये आपने याद रखना है कि जहां पर भी ऐसा सिंबल बना हुआ है आप समझ जाएगा इससे मुराद होती है परपेंडिकुलर। वो आपको ये कह रहे हैं कि ये जो ओसी वाली लाइन सेगमेंट है, आप देख सकते हैं ओ से एक स्ट्रेट लाइन बनाई गई है जो कि इस कॉर्ड ए बी को इधर सी पॉइंट पे आके टच कर रही है। यहाँ पे सी पॉइंट लिखा हुआ है। तो इस ओसी वाली लाइन सेगमेंट के बारे में वो आपको कह रहे हैं कि ये जो ओसी वाली लाइन सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर है इस ए बी कॉर्ड के। यानी परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो अगर मैं इसको दोबारा से समझाऊं तो उसका मतलब ये बनेगा कि जो ओसी वाली लाइन सेगमेंट है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है ए बी कॉर्ड के साथ। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं ओसी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है 90 डिग्री का एंगल बनना। तो आपको यहाँ पर फिगर में भी क्लियरली नजर आ रहा है कि ओसी एक स्ट्रेट लाइन नीचे आई है कॉर्ड तक, जहां पर उसने इस कॉर्ड को सी पॉइंट पर टच किया है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इस कॉर्ड के लिहाज से और इस लाइन सेगमेंट का आपस में वो 90 डिग्री है। इसलिए यहाँ पर ये स्क्वायर बॉक्स टाइप बनाया हुआ है, जिसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर है ये दोनों लाइन सेगमेंट्स, या आप कह लें ये लाइन सेगमेंट और ये कॉर्ड। तो यहां तक भी आपको क्लियर हो गया। आगे आप रीड करें तो लिखा हुआ है इफ मेजरमेंट ऑफ ए सी इज 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि अगर आप वो कह रहे हैं ए से लेके सी तक की लेंथ देखिए ना वो 4 सेंटीमीटर बनती है, यानी उन्होंने आपको लेंथ खुद से बता दी है ए से लेकर सी तक की, यहां से लेकर यहां तक की वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं, फाइंड करें मेजरमेंट ऑफ ए बी। तो आप बताएं ए से लेकर बी तक की टोटल लेंथ कितनी बनती है। यानी ए से लेकर सी तक की बता दी है और पूछा यह जा रहा है कि ए से लेकर बी तक की कितनी लेंथ बनेगी। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट जो है वो क्लियर होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो हमने सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करना होता है इस तरह के क्वेश्चंस का, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 में ये चीज बताई है कि इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर जो आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करना होता है उसमें सबसे पहले आपने अपना गिवन डाटा लिखना होता है। जो जो चीजें आपको क्वेश्चन में बताई गई होती हैं वो सारी आपने तरतीब के साथ लिखनी होती हैं और उन गिवन डाटा की मदद से जो आगे नए रिजल्ट्स आपको पता चलते हैं उनकी मदद से आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे गिवन की, यानी जो जो चीजें हमें गिवन है हम उनको यहाँ पर अपनी वर्डिंग में लिख लेंगे। तो आपको क्या गिवन है, आपके पास एक सर्कल है, उसके ऊपर जो है एक कॉर्ड ए बी मौजूद है और उस सर्कल का सेंटर ओ है। तो पहले मैं इस चीज को, इतनी चीज को लिख देता हूं। तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए बी, मैं कॉर्ड को मेंशन करने से स्टार्ट कर रहा हूं कि मैं लिखूंगा ए बी जो है इस सर्कल के ऊपर मौजूद वो क्या है, वो एक कॉर्ड है। तो आप लिखें ए बी इज अ कॉर्ड, किसकी कॉर्ड है, सर्कल की, ऑफ द सर्कल, और इस सर्कल का सेंटर क्या है, वो सर्कल का सेंटर क्या है, ओ। तो आप लिखेंगे ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ। तो सबसे पहले देखिए मैंने ये लिख दिया कि जो ए बी था, ए बी लाइन सेगमेंट थी वो एक कॉर्ड है इस सर्कल की
और एक ऐसा सर्कल है इसका सेंटर क्या है O। आगे आपको क्या बताया गया था, आगे आपको ये बताया गया था कि ये जो OC वाली लाइन सेगमेंट है ये परपेंडिकुलर है इस AB के, यहां पे लिखा हुआ भी है, आपको भी समझाया भी है। अब इस चीज को भी आप नीचे लिखेंगे कि आपको ये भी बताया गया है कि जो OC वाली लाइन सेगमेंट है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी परपेंडिकुलर है किसके साथ, कॉर्ड AB के साथ। ठीक है, तो ये भी मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। इसके बाद आपको क्या बताया गया था, आपको ये बताया गया था कि A से लेके इस C पॉइंट तक की जो लेंथ है ना वो 4 सेंटीमीटर है। तो ये भी आपको यहां पर मेंशन करना है। तो आप ये भी लिखें कि हमारे पास जो मेजरमेंट है AC वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो देखिए मैंने सारी चीजें लिख दी, जो जो चीजें मुझे ऊपर पता थी मैंने सारी मेंशन कर दी। अब सवाल को आगे बढ़ाना है, तो अब यहां पर हमने एक प्रॉपर्टी यूज करनी है। वो प्रॉपर्टी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आपकी बुक में प्रॉपर्टी नंबर 2 के नेम से वो प्रॉपर्टी मेंशन है, तो इसलिए हम यहां पे कहेंगे कि हम प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी सर्कल मौजूद हो और आप उस सर्कल के सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, यानी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जो किसी कॉर्ड के ऊपर जाके कहीं फॉल करे, यानी आपके पास एक कॉर्ड हो और आपने एक सर्कल के सेंटर से एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो उस कॉर्ड के ऊपर कहीं ना कहीं जाकर वो फॉल करे, या आप कह लें उस वो जो स्ट्रेट लाइन है वो कहीं ना कहीं उस कॉर्ड को जाकर टच करे और उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो जब भी आप सर्कल के सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड के ऊपर, याद रखिएगा वो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड के 2 इक्वल हिस्से कर देती है, 2 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये अगर कॉर्ड है और ये सर्कल का सेंटर है मिसाल के तौर पे, और मैंने इस कॉर्ड इस सर्कल के सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जिसको आप परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, तो इस परपेंडिकुलर ने इस कॉर्ड के 2 इक्वल पार्ट्स कर देने, यानी जितना लेंथ यहां पर होगी उतनी लेंथ यहां पर होगी। ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है। तो हमने इसी प्रॉपर्टी की मदद से इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। तो पहले मैं इस प्रॉपर्टी को यहां पे लिख दूं, तो हम इस प्रॉपर्टी को पहले यहां पर मेंशन करेंगे कि वी नो दैट, हमें ये चीज मालूम होनी चाहिए, हमें चीज ये मालूम है, वी नो दैट a perpendicular from the center of a circle, जो आप ड्रॉ करते हैं सर्कल के सेंटर से, from the center of a circle किसकी तरफ ड्रॉ करते हैं, कॉर्ड की तरफ, to a कॉर्ड, यानी कॉर्ड की तरफ वो क्या करता है, उस कॉर्ड को वो उसको बाइसेक्ट कर देता है। आगे लिख दें बाइसेक्ट दी कॉर्ड। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 एक जैसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो आगे क्या करेगा वो, बाइसेक्ट दी कॉर्ड, ये मेंशन कर दें। और इसका नाम है प्रॉपर्टी नंबर 2। ये आपकी बुक में भी मेंशन्ड है, आपने इस चीज को ऐसे ही मेंशन कर देना है। तो अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ये जो आपने सर्कल के इस सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस कॉर्ड के ऊपर, और इस कॉर्ड पर आप देख सकते हैं एक सी पॉइंट मेंशन है, इसका मतलब है जो आपने ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वो यहाँ इस सी पॉइंट तक आया, इस सी पॉइंट पर आके उसने टच किया है। तो उसने इस कॉर्ड के 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए, यानी जितनी ए से लेके सी तक की लेंथ होगी ना उतनी सी से लेके बी तक की लेंथ होगी। इससे ये रिजल्ट निकला, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है तो कॉर्ड की बाइसेक्ट होने का मतलब है उसके 2 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं, यानी जितना ए से लेके सी तक का गैप होगा उतना ही सी से लेके बी तक का गैप हो जाएगा, यानी जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके दोनों तरफ एक जैसा गैप हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं बाइसेक्ट करना। तो इससे क्लियर हो गया कि अगर AC 4 सेंटीमीटर है तो C से लेके जो B तक का आपका डिस्टेंस होगा नीचे वो भी कितना हो जाएगा, वो भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप लिख दें, इससे क्या पता चला, दैट इज, इससे बात क्लियर हो गई कि जितनी लेंथ AC की बनती है उतनी ही लेंथ C से आगे B तक की भी बनती है। और ये दोनों कितनी बनेगी, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर AC 4 सेंटीमीटर है तो CB भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर, यानी A से लेके C तक 4 सेंटीमीटर है तो C से लेके B तक भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। मैंने ऊपर वो मेंशन भी कर दिया। तो अगर ये चीज ऐसे हो गई तो अब तो हम आसानी से A भी बता सकते हैं। वो क्यों बता सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास इधर A था और इधर B था, आप देख सकते हैं इसके एक साइड पर A था और दूसरे साइड पर B था, और AB को अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमें इन दोनों हाफ्स को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में आ रहा है C। इसका मतलब अगर आप A से लेके C तक को और C से लेके B तक को इन दोनों लेंथ्स को ऐड कर लें तो ये पूरी A से लेके B तक ही आ जाएगी ना। तो यही काम यहां पर करना है कि अगर आप A से लेके C तक को और C से लेके B तक को ऐड कर दें तो आपके पास पूरी लेंथ क्या आ जाएगी, AB, वही हमें चाहिए। तो हम लिखेंगे इस प्रॉपर्टी के मुताबिक, फिर हम ये कर सकते हैं आसानी से कि जो AB की लेंथ आएगी हमारे पास आनी चाहिए वो किस तरह आएगी कि जो AC बनता है उसको, यानी AC की लेंथ को, और जो CB की लेंथ है इसको,
इन दोनों को आप ऐड कर दें। याद रखिएगा ये लाइन सेगमेंट्स है, इसलिए इनके ऊपर इस तरह आपने लाइंस लगानी है। तो ये बहुत सिंपली आपके पास ए बी का आंसर आ जाएगा। तो ए बी वैसे का वैसे ही, ए सी की वैल्यू और सी बी दोनों की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो इसलिए इसके नीचे भी 4 सेंटीमीटर लिखेंगे और सी बी के नीचे भी आप क्या लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। आप जस्ट इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर कितना हो जाता है 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ए बी की लेंथ आई है आपके पास वो कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो इस तरह इस प्रॉपर्टी ने हमें बताया कि ये जो ए से लेके सी तक और सी से लेके बी तक का जो लेंथ है वो एक जैसी होगी। तो हमने दोनों को, उनको एक का 4 था तो दूसरे का भी 4 लिख दिया कि उसकी लेंथ भी 4 होगी। और फिर हमें ये ऑटोमेटिकली पता चल गया कि अगर हम ए से लेके बी तक फुल लेंथ निकालना चाहते हैं तो फुल लेंथ के तो 2 इक्वल पार्ट्स हुए हैं, ए से लेके सी तक और सी से लेके बी तक। तो अगर हम ए से लेके सी तक और सी से लेके बी तक दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास ए बी ही आना चाहिए। तो इसलिए आप देखें यहां पर मैंने ए सी और सी बी को ऐड किया तो उसको इक्वल किया किसके, ए बी के इक्वल। तो देखें इनमें वैल्यूज पुट करी तो मेरा आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।